तो दुनिया में सब कुछ है। राजा की तरह छीने और आज दुनिया में अपना सर ऊंचा रखने के लिए अपनी पत्नी का शुक्रिया कीजिए। आपकी सुविधा असुविधा आपके बिना कारण के क्रोध को संभालती है, तुम्हारे सुख से सुखी होती है और तुम्हारे दुख से दुखी। आप रविवार को देर से बिस्तर पर रहते हैं, लेकिन उसका कोई रविवार या त्योहार नहीं होता। चाय लाओ, पानी लाओ, खाना लाओ, ये ऐसा है और वो वैसा है, कब अकल आएगी तुम्हें, ऐसे ताने मारते हो। उसके पास बुद्धि है और केवल उसी के कारण तो आप जीवित हो, वरना दुनिया में आपको कोई भी नहीं पूछेगा। अब जरा इस स्थिति को सिर्फ कल्पना करें। एक दिन पत्नी अचानक रात को गुजर जाती है, यानी मर जाती है। घर में रोने की आवाज आ रही है। पत्नी का अंतिम दर्शन चल रहा था। उस वक्त पत्नी की आत्मा जाते जाते जो कह रही है उसका वर्णन, मैं अभी जा रही हूँ, अब फिर कभी नहीं मिलेंगे, तो मैं जा रही हूँ। जिस दिन शादी के फेरे लिए थे उस वक्त साथ साथ जिएंगे ऐसा वचन दिया था, पर इस तरह अचानक अकेले जाना पड़ेगा ये मुझको नहीं पता था। मुझे जाने दो। अपने आंगन में अपना शरीर छोड़कर जा रही हूँ। बहुत दर्द हो रहा है मुझे, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अब मैं जा रही हूँ। मेरा मन नहीं मान रहा, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे जाने दो। बेटा और बहू रो रहे हैं, देखो। मैं ऐसा नहीं देख सकती और उनको दिलासा भी नहीं दे सकती। पोता बा बाबा कह रहा है, उसे शांत करो, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ, और आप भी मन मजबूत रखना और बिल्कुल ढीले न हो। मुझे जाने दो। अभी बेटी ससुराल से आएगी और मेरा मृत शरीर देखकर बहुत रोएगी, तब उसे संभालना और शांत करना। और आप भी बिल्कुल नहीं रोना, मुझे जाने दो। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो भी इस दुनिया में आया है वो यहाँ से ऊपर गया है। धीरे धीरे मुझे भूल जाना, मुझे बहुत याद नहीं करना और इस जीवन में फिर से काम में डूब जाना। अब मेरे बिना जीवन जीने की आदत जल्दी से डाल लेना। मुझे जाने दो। आपने इस जीवन में मेरा कहा कभी नहीं माना है। अब जिद छोड़कर व्यवहार में विनम्र रहना। आपको अकेला छोड़कर जाते मुझे बहुत चिंता हो रही है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मुझे जाने दो। आपको बीपी और डायबिटीज है, गलती से भी मीठा नहीं खाना, अन्यथा परेशानी होगी। सुबह उठते ही दवा लेना न भूलना। चाय अगर आपको देर से मिलती है तो बहू पर गुस्सा न करना। अब मैं नहीं हूँ यह समझकर जीना सीख लेना। मुझे जाने दो। बेटा और बहू कुछ बोले तो चुपचाप सुन लेना। कभी गुस्सा नहीं करना, हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी उदास नहीं होना। मुझे जाने दो। अपने बेटे के साथ खेलना, अपने दोस्तों के साथ समय बिताना। अब थोड़ा धार्मिक जीवन जिए ताकि जीवन को संयमित किया जा सके। अगर मेरी याद आए चुपचाप रो लेना, लेकिन कभी कमज़ोर नहीं होना। मुझे जाने दो। मेरा रुमाल कहाँ है, मेरी चाबी कहाँ है। अब ऐसे चिल्लाना नहीं, सब कुछ ध्यान से रखना और याद रखने की आदत डाल लेना। सुबह और शाम नियमित रूप से दवा ले लेना। अगर बहू भूल जाए तो सामने से याद कर लेना। जो भी खाने को मिले प्यार से खा लेना और गुस्सा नहीं करना। मेरी अनुपस्थिति खलेगी पर कमज़ोर नहीं होना। मुझे जाने दो। बुढ़ापे की छड़ी भूलना नहीं और धीरे धीरे से चलना। यदि बीमार हो गए और बिस्तर में लेट गए तो किसी को भी सेवा करना पसंद नहीं आएगा। मुझे जाने दो। शाम को बिस्तर पर जाने से पहले एक लोटा पानी मांग लेना। प्यास लगे तभी पानी पी लेना। अगर आपको रात को उठना पड़े तो अंधेरे में कुछ लगे नहीं, उसका ध्यान रखना। मुझे जाने दो। शादी के बाद हम बहुत प्यार से रहे। परमेश्वर ने 2 फूल जैसे बच्चे दिए। अब उस फूलों की सुगंध मुझे नहीं मिलेगी। मुझे जाने दो। उठो, सुबह हो गई। अब ऐसा कोई नहीं कहेगा। अब अपने आप उठने की आदत डाल देना। किसी की प्रतीक्षा नहीं करना। और हाँ,
एक बात तुमसे छुपाई है, मुझे माफ कर देना। आपको बिना बताए बाजू की पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खुलवाकर 14 लाख रुपए जमा किए हैं। मेरी दादी ने सिखाया था, एक एक रुपये जमा करके कोने में रख दिया। इसमें से 5-5 लाख बहू और बेटी को देना और अपने खाते में 4 लाख रखना आपके लिए। मुझे जाने दो। भगवान की भक्ति और पूजा करना भूलना नहीं। अब फिर कभी नहीं मिलेंगे। मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। प्यारे दोस्तों, वक्त रहते अपनी पत्नी या अपने पति की कदर करना। ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े। आशा करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।